नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आरबी। आज एक्सप्लेन करेंगे न्यू रिलीज फिल्म दृश्यम 2 को। मूवी की शुरुआत में हम डेविड को देखते हैं जो किसी आदमी के पास ड्रग्स को डिलीवर करने आया था, लेकिन वो आदमी डेविड को पैसे देता नहीं है ड्रग्स के। इस कारण डेविड और उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ डेविड के हाथों उसकी जान ले ली जाती है, गन चल जाती है। और इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस डेविड का पीछा करना शुरू कर देती है। डेविड भागना शुरू कर देता है और इसी बीच वो देखता है विजय को, जो कि वो पुलिस स्टेशन से निकल रहा था बॉडी दफनाकर, फावड़ा लेकर, और ये देख लेता है डेविड। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड को पुलिस पकड़ लेती है और उसे जेल हो जाती है। और हम देखते हैं 7 साल बाद का सीन, जहाँ पर विजय एक फिल्म बना रहा है और इस पर उसने 30 से 35 लाख रुपए लगा दिए हैं और इसके लिए वो लेखक मुराद अली से मिल रहा है और वो दोनों मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका परिवार आज भी डरा हुआ और सहमा हुआ है उस केस को लेकर। इसके बाद हम देखते हैं आईजी तरुण अहलावत को, जो कि गायतोंडे को बुलाता है, क्योंकि गायतोंडे इस केस के बारे में बहुत कुछ जानता है और लेकिन कई सालों से सस्पेंड था। और यहाँ पर मीरा भी वापस आ गई है और केस रीओपन हो गया है। और यहाँ पर आईजी तरुण अहलावत कहता है कि 2 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे पणजी के लिए निकल गया था विजय का परिवार। इसका मतलब 1 से 4 के बीच रात के समय बॉडी को दफनाया होगा 45 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही। इसके बाद आईजी कहने पर पूछताछ शुरू होती है इस केस की, लेकिन उन्हें कुछ सबूत नहीं मिल पा रहे होते हैं। तो फिर आईजी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर देता है कि इस केस से कोई भी जुड़ी नई इन्फॉर्मेशन देगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। इधर हम देखते हैं कि डेविड जेल से बाहर आ गया है। इधर देखते हैं कि आईजी विजय के घर जाता है, जहाँ पर विजय नहीं होता है। तब उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां होती है, जो आईजी को देखकर बहुत डर जाती है और आईजी समझ जाता है कि ये डरे हुए हैं, मतलब बहुत कुछ छुपाया हुआ है लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं कि डेविड को पता चलता है कि 5 लाख का इनाम वाली बात। तब वो पुलिस स्टेशन जाता है, जहां वो आईजी से मिलता है और कहता है कि उसे 25 लाख चाहिए। वो 25 लाख के बदले जानकारी देगा उस केस से जुड़ी, और फिर बताता है कि 2 अक्टूबर को मेरे हाथ से एक इंसान का खून हो गया था और तब पुलिस मेरे पीछे थी। जब मैं भाग रहा था मैंने विजय को देखा पुलिस स्टेशन में एक बॉडी को दफनाते हुए, और ये समय था रात के लगभग 3 बजे का। और वो बताता है कि यही पुलिस स्टेशन है जहाँ दफनाया गया। और इस बात को सुनते ही आईजी और बाकी पुलिस वाले चौंक जाते हैं और इसके बाद वो पुलिस स्टेशन को कवर कर देते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात को विजय को पता चल जाता है, क्योंकि उसके ऑफिस के बाहर कैमरास लगे होते हैं, जिसकी मदद से जान जाता है कि खुदाई शुरू हो चुकी है और वो भी थोड़ा डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को स्केलेटल्स मिले हैं वहां पर खुदाई से और इस बॉडी के। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय के परिवार के साथ पूछताछ शुरू हो जाती है आईजी की, जहाँ आईजी पूछताछ करता है विजय से। विजय तो पहली बात ये कबूल नहीं करता है डेविड वाली थ्योरी बात, लेकिन फिर उसके परिवार के साथ मारपीट शुरू कर दी जाती है पुलिस की। गायतोंडे उसकी पत्नी और उसके बच्चों को मारना शुरू कर देता है और फिर वो कन्फेशन करता है और वो कहता है कि 2 अक्टूबर को मैंने बहुत शराब पी हुई थी ऑफिस में। उसके बाद जब मैं घर गया तो मैंने देखा कि घर में कोई चोरी छुपे घुसने की कोशिश कर रहा है, तो मैंने पास पड़े एक सरिया से उस पर वार कर दिया और मैं पीठ पर मारना चाहता था, लेकिन वो आदमी नीचे झुक गया और उसके सिर पे लग गई और उसकी मौत हो गई। मैंने देखा कि ये लड़का था नौजवान मेरी बेटी की उम्र का, और मैं डर गया और मैंने उसकी बॉडी को गार्डन में दफना दिया। और अगले दिन मुझे जानकारी मिली कि पुलिस स्टेशन में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने फिर रात के समय 3 बजे उस पुलिस स्टेशन में उस बॉडी को दफना दिया ताकि मैं बच सकूं। और इस प्रकार से सारा इल्जाम विजय अपने ऊपर ले लेता है अपने परिवार को बचाने के लिए, और इस बात से उसका परिवार दुखी होता है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस विजय को लेकर कोर्ट जाती है, जहां पर उसे जुडिशियली कस्टडी मिल जाएगी, इसका आश्वासन होता है पुलिस को। लेकिन हम देखते हैं इधर कि आईजी, मीरा और महेश साथ में बैठे हुए हैं। यहाँ पर एंट्री होती है मुराद अली की, जो जाना माना लेखक होता है। वो कहता है कि विजय से मेरी मुलाकात 2016 में हुई थी, जहाँ उसने मुझे कहानी सुनाई जो मुझे पसंद आई और वो खुद इस कहानी को प्रोड्यूस करना चाहता था विजय। इसके बाद उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई और वो कहानी को लेखक मुराद अली उस आईजी को सुनाता है, और ये कहानी बिल्कुल सेम विजय की कहानी ही होती है। लेकिन इस कहानी की एंडिंग से ना विजय और मुराद अली दोनों ही खुश नहीं थे, और कहानी की चोरी से बचने के लिए, कॉपीराइट से बचने के लिए उस कहानी को पर एक बुक पब्लिश कर दी जाती है विजय द्वारा, और ये पब्लिश की जाती है दृश्यम नाम से, और इसके लेखक के तौर पर मुराद अली का नाम यूज करता है विजय, और ये मार्केट्स में अवेलेबल है कम संख्या में। इसके बाद हम देखते हैं गायतोंडे का फोन आईजी को आता है, जहां वो बताता है कि कोर्ट में बाजी पलट गई है। विजय ने साफ मना कर दिया है कि उसने कत्ल किया है या उसने उसे मारा है। वो कहता है कि ये सब पुलिस ने उसे डरा धमकाकर कन्फेस किया है। इधर हम देखते हैं कि विजय की वकील कहती है कि ये सब कहानी झूठी है, ये सब कहानी एक बुक से, नॉवेल से उठाई गई है जिसका नाम दृश्यम है। और इसके बाद जज भी थोड़ी फटकार लगाता है। इधर हम देखते हैं कि डीएनए सैंपल कोर्ट में सैंपल समीर देशमुख के नहीं बल्कि किसी और के है, ये जानकारी मिलती है। इस बात से भी पुलिस वाले हक्का बक्का हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि समीर
कि बराबर की बॉडी की तलाश कर रहा था विजय, क्योंकि वो जानता था एक ना एक दिन उसकी समीर की बॉडी मिल जाएगी, इनकी स्केलेटल्स मिल जाएंगे, जानकारी मिल जाएगी पुलिस को। और जब उसको इसकी जानकारी मिलती है, उसकी उम्र की कद की बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है, तो वो बॉडी होती है एक चर्च में, जहाँ वो जाता है। वहाँ चर्च में काम करने वाली आदमी के साथ दोस्ती बढ़ाता है और उसे पैसे देता है। इसके बदले वो आदमी उसे उस बॉडी के स्केलेटल्स देता है और फिर विजय समीर देशमुख के स्केलेटल्स को उस लड़के के स्केलेटल से बदल देता है रात के समय फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जाकर। और ये इस प्रकार इसलिए कर पाता है क्योंकि वहां पर उस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड के साथ उसकी दोस्ती होती है, जिसका वो फायदा उठाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विजय बच जाता है, उसका पूरा परिवार बच जाता है और यही इस फिल्म की, इस कहानी की, विजय की कहानी की एंडिंग होती है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।